हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज होली है, तो आप सभी को एक बार फिर से मेरी तरफ से प्यारी सी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए, अपने प्यारे प्यारे व्यूअर्स के लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि भाई आज आपके पर्सन ने आज शाम जो है होली के दिन आपके लिए क्या सोचा, क्या उनके मन में था, क्या उन्होंने करना चाहा, क्या वो करना चाह रहे हैं। चलिए देख लेते हैं, क्योंकि ये उनके करंट थॉट के ऊपर रीडिंग है। तो मे बी एक्शन जो होंगे वो सपोज टू बी डन होंगे, ठीक है, होने के लिए आपके पर्सन जो करने के लिए सोच रहे होंगे वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन के मन में, दिल दिमाग में क्या कुछ है। अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रहती है ना, तो प्लीज प्यारा सा लाइक देना, कंजूसी बिल्कुल मत करना रीडिंग में। अगर आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हो ना, तो प्लीज लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। और अगर आप पर्सन रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पर आप अप्रोच करके रीडिंग अपनी बुक करवा सकते हैं। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ मैं। आपके लिए शफलिंग कर रही हूँ, तो शफलिंग का जरूर हिस्सा बने, शफलिंग को इग्नोर बिल्कुल ना करें। क्योंकि शफलिंग एक ऐसा टाइम होता है, जैसे कि मैं बार बार कहती हूँ कि भाई इस टाइम पे एनर्जी कनेक्ट होती है। शफलिंग में हम आंसर्स निकल के क्वेश्चंस पूछते हैं तो उसके आंसर निकल के आते हैं। तो बहुत कुछ शफलिंग पे डिपेंड करता है, तो शफलिंग को जरूर देखें, उन पर फोकस करें, प्रे करें कार्ड से, अपने एंजल से, एनर्जी से, ताकि वो आपको क्लियर मैसेजेस यहाँ पे दे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करिए, शफलिंग करिए। 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिएगा, उनके बारे में सोच सकते हैं, कुछ पल याद कर सकते हैं या उनकी फोटो देख सकते हैं अगर आपके पास में है। तो इससे आपको काफ़ी ईज़ी हो जाएगा कनेक्ट होने में। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं राइट नाउ, मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं आज जो है क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या चल रहा है वही उनके मन में, उनके दिल में, दिमाग में। प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को लेके बता दें। मेरे व्यूवर जानना चाहते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। ओके, नंबर 5 चेंजिंग टाइम, चैलेंजिंग टाइम की एनर्जी आ रही है। डेडिकेटेड एफर्ट नंबर 8, नंबर 9 डार्केस्ट फियर, नंबर 6 थर्ड आई चक्रा, नंबर 4 द लीड की एनर्जी आई है, नंबर 8 अगेन मेरे पास आया है, ये है होपलेस की एनर्जी। नंबर 2 की एनर्जी हमारे पास है सैक्रल चक्रा, एंड अगेन नंबर 2 आया है मेरे पास। वी हैव नंबर 3 सोलर प्लेक्सिस चक्रा, एंड वी हैव द नंबर 9। ठीक है, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नंबर है, नंबर मैंने आपको पहले ही बता दिया। सो ये मत बोलना कि नंबर नहीं बताए दिए आपने। नंबर 4 की एनर्जी बॉटम से आ रही है हमारे पास, 4 जो हार्ट चक्र है उसकी एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पे चक्रा बेसिकली अगर हम देखें ना, ज्यादा आए हैं, और सारे के सारे जो चक्रा आए हैं ना, ये चीजें किन चीजों पे फोकस करते हैं? डिजायर पे फोकस करते हैं, सेक्सुअलिटी पे फोकस करते हैं, फीलिंग्स पे फोकस करते हैं, इमोशंस पे फोकस करते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस पे फोकस करते हैं, अपने अंदर की अंदर चल रहे तूफान पे जो आपके पर्सन का इस समय ध्यान है उस पे फोकस करते हैं। तो बेसिकली आपके पर्सन जो है अपने अंदर के तूफान से गुजर रहे हैं, बहुत बड़ा तूफान है इनके अंदर, कोई हल्का फुल्का तूफान मत समझना इसे। इस तूफान ने इनको जकड़ लिया है, पकड़ लिया है, ठहरा दिया है, रोक रोक दिया है। इनकी लाइफ में इनकी सोचने की शक्ति को कहीं ना कहीं एकदम से बांध दिया है। ये व्यक्ति कुछ और सोच ही नहीं पा रहे हैं, इतना कुछ इस व्यक्ति के राइट नाउ इस समय इनके मन में चल रहा है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे फिलहाल मैं देख पा रही हूँ आपका पर्सन सबसे पहले तो भैया ये कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई उसकी लाइफ में चल रहा है इस समय बड़ा ही बुरा समय, बड़ा चैलेंजिंग टाइम चल रहा है इस व्यक्ति की लाइफ में। अब ये व्यक्ति जो है इस समय कोई भी एफर्ट जो है आपके लिए नहीं ले पा रहे। पहली बात तो ये, मैंने कहा था ना सपोज टू बी डन के एक्शन होंगे देखेंगे। तो सबसे पहले आपके पर्सन अपनी लाइफ में इस समय एक ऐसा समय देख रहे हैं वीवर, जहाँ पर वो आपके होना तो चाहते हैं। ठीक है, वो आपके साथ में एक पिक्चर बना रहे हैं अपनी, मतलब आप समझ सकते हैं जैसे इमेजिनेशन में पिक्चर बना रहे हैं कि वी आर लिविंग टुगेदर, वी लव ईच अदर, समथिंग लाइक दैट। हम दोनों एक हो गए हैं, कनेक्ट हो गए हैं, रियूनियन हो गया है, हम दोनों में चीजें सॉर्ट आउट हो गई हैं, समथिंग लाइक कुछ ऐसा। तो ये व्यक्ति इस समय कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके होना चाहते हैं। ये चीज़ें तो यहाँ पर इनके दिमाग में नहीं, इनके फीलिंग में भी है, ये चीज़ें हैं। लेकिन मैं देख पा रही हूँ व्यूअर्स, क्या ये सिर्फ़ जो एनर्जी निकल के आ रही है, वो सिर्फ़ क्या एनर्जी ही है? नहीं, इसके अलावा भी बहुत कुछ है यहाँ पे। क्योंकि फिलहाल आपके पर्सन की लाइफ़ में इस समय जो चल रहा है ना, वो इनको फेलियर की तरफ लेके जाता है। इस समय आपका पर्सन इस समय ऐसा फ़ील कर रहा है कि चाहे वो जो भी एफ़र्ट ले ले, चाहे वो जो भी एफ़र्ट लगा ले, चाहे वो कुछ भी करे। कहते हैं ना कभी-कभी
उसमें हाथ डालो तो भी मिट्टी ही हाथ लगती है, सोने में हाथ डालो या समथिंग लाइक कुछ ऐसी कहावत है जो कही आती है ना, कहीं भी हाथ डालो मिट्टी ही हाथ लगेगी, राख ही हाथ लगेगी, कुछ अच्छा नहीं निकलेगा, कुछ अचीवमेंट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। समय इतना बुरा चल रहा है यार कि कुछ कहीं पे भी कुछ भी एफर्ट लगा लूँ, हर जगह जीरो ही जीरो हाथ हो रही है, सफलता तो लग ही नहीं रही है हाथ, हर जगह मुँह की खाने पड़ रही है, हर जगह कहीं न कहीं विफलता हाथ लग रही है। तो इस समय कहीं न कहीं आपका जो पर्सन है बस वो लीड में नहीं आ पा रहा बेसिकली, ठीक है? चीज़ में नहीं आ पा रहा। इवन दो आप अपने पर्सन से चाहते हो ये व्यक्ति एफर्ट ले, आप उनको एनकरेज भी करते हो, उनके अंदर मोटिवेशन भी डालते हो, उनको कहीं न कहीं अपनी तरफ से उकसाने की भी कोशिश करते हो या उनको अपने प्यार का वास्ता देते हो, सब कुछ करते हो या उनकी तरफ एफर्ट भी लगाते हो, लेकिन सामने वाला पर्सन उसका रिप्लाई नहीं करता। भई आप मैसेज करते हो, रिप्लाई नहीं आता, आप कॉल करते हो, रिसीव नहीं करता। व्यक्ति कहीं न कहीं हर चीज़ में कहीं न कहीं अपने आप को बैक स्टेप ले रहा है। हर जगह बैक स्टेप हो रहा है। वो इस कनेक्शन में व्यूअर्स यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं व्यक्ति जो है, फिलहाल आपकी तरफ भी एक्शन क्यों नहीं ले रहा अपनी तरफ से? इवन दो उसकी लाइफ में भी चैलेंजिंग टाइम है, वो अपनी लाइफ में भी एकदम से गोल, 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 गोल घूमता चला जा रहा है। ऐसे जैसे व्हर्लपूल वाली उसकी एनर्जी बन चुकी है कि जहाँ से वो चलता है वहीं से बस घूमता रहता है। एक बवंडर में अपने आप को फँसा हुआ आपका पर्सन पा रहा है। इस समय क्या सिचुएशन है, ना तो वो आपका पर्सन आगे बढ़ पा रहा है, ना वो आपका पर्सन पीछे हट पा रहा है। ऐसी सिचुएशन है, होपलेस है, हेल्पलेस है। ये सिचुएशन आ गई है। तो फिलहाल आपके पर्सन व्यूअर्स आपकी तरफ से भी एफर्ट मतलब आपकी तरफ ये एफर्ट नहीं लगा रहे हैं क्योंकि वो आपकी तरफ से भी हेल्पलेस हेल्पलेस है या होपलेस है। ये चीज़ें हैं कि मे बी अगर वो एफर्ट लगा देंगे तो आप उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। यहाँ तो कुछ व्यक्तियों के दिल में यहाँ तक का ये तक का डर है कि अगर उन्होंने कोई एक्शन ले लिया और आप पीछे हट गए तो इनका क्या होगा भई? ये तो बिल्कुल इधर से भी जाएँगे ना ढोर मतलब कहते हैं ना ढोर से खाल जाना, मतलब ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। अगर आपने इनका हाथ नहीं थामा तो क्या होगा? ये व्यक्ति कहीं न कहीं हर तरह से अपने आप को सिक्योर कहीं न कहीं करके चलना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई एफर्ट इनको बहुत मेजरली लेना है, लीड करनी है, भई इन्हीं के हाथ में है, आपके हाथ में कुछ नहीं है। व्यक्ति अगर सामने से एफर्ट लेंगे तो ही तो कुछ हो पाएगा, लेकिन अगर ये व्यक्ति एफर्ट ही नहीं लेंगे तो क्या होगा? लेकिन ये व्यक्ति के इस व्यक्ति को ना अपने ऊपर भरोसा नहीं है बेसिकली, इनको अपने भाग्य पे भरोसा नहीं है। क्योंकि आपका पर्सन सबसे पहले तो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि भई मैंने जब-जब जो-जो चाहा है ना, सच्चे दिल से मैंने जब-जब जो-जो चाहा है मुझसे छिना है, वो मुझसे दूर हो गया है। इवन दो ये आपको लेके भी मतलब फ़ियर में नज़र आ रहे हैं, मतलब ये आपको लेके भी उसमें नहीं है कि आप भी इनका हाथ थामोगे और आप इनको इनका हाथ थामने की बात कह रहे हो, तो इनका हाथ थाम ही लोगे, इनको अपने साथ में रख ही लोगे या फिर इनके साथ में हो ही जाओगे या इनको एक्सेप्ट ही कर लोगे या रियूनियन करने के बाद एवरीथिंग विल बी सॉर्ट आउट सून। तो हर तरह से व्यूअर्स मैं ये देख पा रही हूँ कि ये व्यक्ति कहीं न कहीं अपने अंदर चलते हुए बवंडर में फँसे हुए हैं, डर में, और बहुत डार्केस्ट फ़ियर है इनके अंदर, ये चीज़ें कहीं न कहीं देखी जा रही है। तो ये व्यक्ति बस यहाँ पर मुझे मतलब आप समझ सकते हैं ना कि इनके अंदर एक एक जंग चल रही है, उस जंग में ये व्यक्ति कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे फँसे हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़ा-सा इन कार्ड्स को क्लेरिफ़ाई करेंगे और थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? फिलहाल आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर आपको एक चीज़ और बोल दे पा रहे हैं या फिर कहना चाहते हैं वो ये कि आई नो कि तुम ये डिज़र्व करती हो, ठीक है? या तुम ये डिज़र्व करते हो। व्हाटएवर यू आर एक्सपेक्टेड, आप इस व्यक्ति से जो भी एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं, मे बी पास्ट में चल रहे थे, मे बी अभी चल रहे हैं, दे नो इट कि यू आर राइट। आप अपनी जगह सही हो, आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए इवन इन अ रिलेशनशिप। सामने वाला पार्टनर यही एक्सपेक्टेशन लेके चलेगा या चलेगी, या सामने वाले पार्टनर यानी आपके पार्टनर को ये चीज़ें करनी ही होंगी। आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो और आप ये चीज़ें डिज़र्व भी करती हो, ये आपका हक है, ये आपको मिलना चाहिए। लेकिन सामने वाला जो पार्टनर है ना, वो कहीं न कहीं वो चूक गया है व्यूअर्स आपकी एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरने को लेके, या फिर वो एक्शन वो व्यक्ति लेने में अपने आप को कहीं न कहीं इनकैपेबल दिखा रहा है। वो अपनी सिचुएशन को ये दिखा रहा है कि ब बंदा जो है आपके रिलेशनशिप में आ तो गया, लेकिन वो अपने अंदर के डर में इतना उलझा हुआ है कि सामने से आके वो व्यक्ति उनसे फाइट नहीं कर पा रहा। वो अपने डर से नहीं फाइट कर पा रहा, वो आपके लिए क्या स्टैंड लेगा? तो व्यक्ति कहीं न कहीं अपने आप को ये चीज़ें समझ पा रहा है कि यार आप बहुत ज़्यादा डेयरिंग पर्सन हो या फिर ज़िंदा-दिल व्यक्ति व्यक्ति हो या रिस्क टेकिंग पर्सन हो, बट दिस पर्सन इज़ नॉट। वो रिस्क में इन बिलीव नहीं रखते हैं या फिर वो रिस्क लेना पसंद नहीं करते हैं या उनको डर लगता है सिचुएशन के बिगड़ जाने का, कुछ ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है? तो ये चीज़ें सबसे पहले तो नज़र आ रही हैं। तो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन यहाँ पर आपके लिए और क्या कुछ अ, फ़ील कर रहे हैं। थोड़ा-सा मैं कैमरा एडजस्ट करती हूँ पहले। आप शायद आपको कार्ड अच्छे से नज़र आ रहे होंगे क्लियरली, ठीक है? सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ क्या है चैलेंजिंग टाइम? किस टाइम की ये बात कर रहे हैं? क्या चैलेंज है इनकी लाइफ़ में? क्या चैलेंज चल रहा है? ओके, टू अ पेंटिकल। मेबी यहाँ पे जो चैलेंज की बात हो रही है वो हो रही है मतलब किसी को
छोड़ देने की, मे बी इनकी लाइफ में कोई पर्सन हो सकता है जिसको छोड़ने की बात हो रही है और आपके साथ में आगे बढ़ने की बात हो रही है। और मतलब मुझे ऐसे ही कुछ नज़र आ रहा है, क्योंकि व्यक्ति ना किसी को गिव अप नहीं कर पा रहे हैं, ये आपको भी अपने साथ में रखना चाहते हैं, या वो सामने वाले व्यक्ति को छोड़ देने की या उसको बोल देने की इनके अंदर हिम्मत नहीं है, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बट ये एक सिनेरियो है जो मुझे यहाँ पे फ़ील हुआ, बट चैलेंजिंग टाइम यहाँ पर ये दिखाता है कि इस टाइम को पास ऑन कर देना, नॉट जस्ट बिकॉज़ कि मैं यहाँ पर ये बोल रही हूँ कि वो सामने में से कोई अनदर पर्सन या पार्टी हो सकती है, ये कुछ लोगों के लिए रेज़ोनेट करेगी, मे बी हर एक के लिए नहीं है। बट राइट नाउ जो सिचुएशन इस समय आप दोनों के बीच में भी अराइज़ हो गई ना, ये व्यक्ति उसको भी फेस नहीं करना चाहते हैं, बट दे वांट कि ये टाइम जो है पास ऑन हो जाए, ऐसे ही निकल जाए। मे बी टाइम के साथ में आपकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी डिले होंगी, या फिर आप उन एक्सपेक्टेशन पे गौर करना बंद कर देंगे, या इस समय जिन चीज़ों पे आपका फोकस है वो उन चीज़ों पे फोकस फॉर अ टाइम बीइंग है, फिर वो बाद में नहीं रहेगा, या जिन बातों को आप पकड़ के बैठ गए उन बातों से आप थोड़ा सा ओवरकम कर जाएंगे। कहते हैं ना, वक्त के साथ में चीज़ें बदल जाती हैं, बातें बदल जाती है, बातें धुंधली पड़ जाती हैं, यादें धुंधली पड़ जाती हैं, तो चीज़ें कहीं ना कहीं बदल जाएंगी। तो राइट नाउ व्यूअर्स, आपके जो पर्सन है ना, उनका जो बेसिकली मेन फोकस यही कि यार थोड़ा टाइम जो है पास ऑन हो जाए, चीज़ें इस समय कुछ करना ना पड़े तो ज़्यादा बढ़िया है, चीज़ों को एज इट इज़ लेके जितना जो है खींच सके या चल सके उतना ज़्यादा बढ़िया है। तो बेसिकली इस व्यक्ति का जो फोकस है ना इस समय, वो चीज़ों को खींचने के ऊपर है, ना कि उन चीज़ों को फेस करने के ऊपर। लेकिन एक चीज़ है जो इनको कहीं ना कहीं आपको लगती है, वो ये कि बातों को खींचने से या चीज़ों को खींचने से या टाइम को खींचने से क्या होगा, आज भी वो सिचुएशन फेस करनी है और आफ्टर सम टाइम भी वो सिचुएशन फेस करनी है, तो दे नीड टू फेस द सिचुएशन। इफ दे इग्नोर, वो सिचुएशन एज इट इज रहेगी, उसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा। इफ दे वांट, तो इनको वो चीजें करनी पड़ेंगी ना, उसको सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। चैलेंजिंग टाइम हर एक की लाइफ में आता है, चैलेंज हर एक की लाइफ में होते हैं, वो चैलेंज आज भी वही खड़ा है, वो कल भी वही खड़ा था, वो आने वाले समय में भी वही खड़ा रहेगा। तो जब तक उसको टैकल नहीं करोगे, उससे दो चार नहीं होगे, उसका रिजल्ट नहीं देखोगे, तब तक आप उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये हमारे फेवर या डिसफेवर में जाएगी। हो सकता है सारी सिचुएशन आपके फेवर में आ जाए, हो सकता है सारी परिस्थितियां कहीं ना कहीं आपको फेवर कर जाए, हो सकता है जो आप चाहते हो वो आपको मिल जाए। तो ये आपका एक मानना है, ये सोचना है, लेकिन लेकिन इस व्यक्ति को ये लगता है कि जितना आपको आपको नहीं करना, करना इनको है। तो गुजरेगी किस पे, इनके ऊपर गुजरेगी। तो ये चीजें इनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, डेडिकेटेड एफर्ट के ना जो डिवाइन एंजल क्लेरिफाई करे। इस कनेक्शन में बस यहाँ पर यही हुआ है कि आपने इस कनेक्शन में डेडिकेटेडली एफर्ट तो लगाए हैं, इस कनेक्शन के अंदर आपने बहुत ज्यादा एफर्ट लगाए, आपने सब कुछ किया, लेकिन एक समय के बाद में आपने सरेंडर कर दिया, आपने अपने हाथ खड़े कर दिए। ये चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। अब इनकी बारी है, इनको ये अगर एक कनेक्शन चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए, तो दे नीड टू वर्क। ठीक है, दे नीड टू प्रूव देमसेल्फ कि यस, ये आपके आपसे प्यार करते हैं, ये आपके रिश्ते में है और ये आपको पाना चाहते हैं, ये आपके होना चाहते हैं। लेकिन आपने क्या देखा कि यार इस व्यक्ति की तरफ से तो कुछ भी नहीं हो रहा, कोई एफर्ट नहीं आया, मैं ही थी, मैं ही एफर्ट दिखा रही थी, ये दिखा रहा था। ये चीज़ें यहाँ पर आपको एहसास दिलाती हैं कि कहीं न कहीं यार आपने इस कनेक्शन में बहुत दिया है, पर इन रिटर्न आपको वो नहीं मिला। और आपको कहीं न कहीं अपने एफर्ट पे बड़ा रिग्रेट सा होता है कि यार मैंने इतना टाइम लगाया, इस व्यक्ति पे सब कुछ दिया। इमोशनली अटैच हो, ओवरकम नहीं कर पा रहे हो उस व्यक्ति की तरफ से दिखते हुए एटीट्यूड को लेकर, ये चीज़ें देख पा रही हूँ मैं यहाँ पे। तो आपको बहुत पेन भी होता है, बहुत सफरिंग भी होती है, बहुत इमोशनल लॉस भी फील होता है। ये चीज़ें हैं, आप उनसे स्टक भी हो, उनसे कनेक्टेड भी हो, कहीं न कहीं आपके अंदर भी एक रहती है, यार आज नहीं तो कल, चल ये व्यक्ति प्रॉमिस कर रहा है या कर रही है कि चलो कुछ टाइम के बाद में करेगी, तो आपके अंदर एक रहती है एक उम्मीद सी कि यार शायद ठीक है थोड़े टाइम के बाद में कर लेगा। लेकिन जब नहीं होते ना तो आप बड़े परेशान होते हो, क्योंकि आपको लगता है कि यार इस उम्मीद पे ही मैंने इतने टाइम को निकाल दिया, अब और मैं कितना टाइम निकालूं, अब और टाइम शायद मेरे पास भी नहीं है। तो ये चीज़ है, डार्केस्ट फियर की एनर्जी यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिखा रही है, और यहाँ पर ये भी देखो एक एनर्जी यहाँ पर क्या है, कितनी बड़ी एनर्जी है कि इस व्यक्ति को ये लगने लगा है कि कहीं न कहीं ये व्यक्ति सब कुछ खो ना दे, ये ज़ीरो पे ना पहुँच जाए, ठीक है? जहाँ से शुरू हुए थे वहीं पे ना पहुँच जाए, इनको भी कहीं न कहीं इस चीज़ का एहसास है। तो डार्केस्ट फ़ियर दोनों तरफ से है, बेसिकली क्या है, जो इनके पास में अभी है, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, मेबी आप भी हो तो आप भी चले जाओगे। तो एक्शन जो है, अगर अभी आपको उम्मीद दे रहे हैं आपके पर्सन, तो शायद उस उम्मीद के बल पे ही आप शायद इनके साथ में जुड़े हुए हो। इफ द रिजल्ट विल बी नेगेटिव, देन ये व्यक्ति क्या करेगा, क्या क्या करेगी? तो ये व्यक्ति एक्सपेक्टेशन के रिजल्ट को लेके कहीं न कहीं डरते हैं, ये आपको उम्मीद ही इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि जब तक आपके सामने चीज़ें नहीं आएँगी, तब तक आप में भी शायद इनके साथ में हो और आप इनके साथ में कंटिन्यू रहोगे या इनको कहीं न कहीं चाहोगे तो सही। लेकिन अगर आपके सामने रिजल्ट आ गया और रिजल्ट विल बी नेगेटिव, तो मेबी आप मूव ऑन कर जाओ, अगर वो इनके पास कर ले फिर कुछ नहीं छोड़ेगा।
ठीक है। थर्ड आई चक्र यहाँ पे क्या दिखाता है डिवाइन एंजल? थर्ड आई चक्र की एनर्जी दिखाती है नाइट ऑफ वेंट्स को, ये दिखाती है कि एक्शन का जो रिएक्शन है वट क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा खतरनाक भयानक तो नहीं हो सकता है। तो ये चीजें हैं, एक्शन का रिएक्शन बड़ा भारी पड़ेगा। थर्ड आई चक्र आपको पता ही है कि इन चीजों पे फोकस करता है, तो इस व्यक्ति को ये लगता है कि रिजल्ट जो होगा ना, वो कहीं ना कहीं सब कुछ इनसे छीन के ले जाएगा, सब कुछ। ठीक है, ये चीज़ें हैं, मे बी सब कुछ खो देंगे। ये खोना नहीं चाहते व्यूअर्स, इनको अपनी सिचुएशन जो जैसी है वैसी चलते रहने में ही ज़्यादा सही लगता है। टेक द लीड की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है? क्या ये लीड लेंगे डिवाइन एंजल? ओके, 4 ऑफ वांड्स, तो आपके पर्सन यहाँ पे कह रहे हैं देखो लीड तो वो लेना चाहते हैं। डेफिनिटली वो एक्शन तो लेना चाहते हैं, करना चाहते हैं, बट अपने हिसाब से, वो आपके फ़ोर्स में नहीं करना चाहते। वो यही सोच रहे हैं कि यार वो बहुत फ़ोर्स कर रही है, बहुत फ़ोर्स कर रहा है, मुझे करना ही होगा। लेकिन ये व्यक्ति को अपना हिसाब से चलने दो। ये व्यक्ति यहाँ पर ये कहना चाहता है कि भई मैं अपने हिसाब से चलना चाहता हूँ इस कनेक्शन में। मुझे पता है मुझे कब बात करनी है, मुझे पता है तुमसे कब कनेक्ट होना है, मुझे पता है तुमसे कब मिलना है, मुझे पता है मुझे इस कनेक्शन में क्या करना है। या फिर मतलब सब कुछ है, ठीक है? इस कनेक्शन में जो भी कुछ जो हैप्पीनेस को क्रिएट करता है, मेबी आपकी मैरिज को लेके बात हो सकती है, या फिर आपके रिश्ते में आगे बढ़ने को लेके, एक दूसरे के साथ में होने को लेके, एवरीथिंग दे वांट टू डिसाइड देमसेल्फ। ठीक है। होपलेस हेल्पलेस की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है डिवाइन एंजल? प्लीज थोड़ा सा क्लेरिफाई करिए, मुझे वन कार्ड चाहिए ओनली, पर कार्ड वन कार्ड। होपलेस हेल्पलेस की एनर्जी यहाँ पे क्या दिखा रही है? यस, किंग ऑफ वैंड्स। किंग ऑफ वैंड्स अगेन मुझे जो फील करा रही है वो ये कि फिलहाल आपके पर्सन अपने आप को ना मतलब इनकैपेबल मानते हैं। ठीक है, देखने में लगता है व्यक्ति जो है सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकता है, बट इन एक्चुअल में व्यक्ति के अंदर के डर, उसके अंदर के इनकैपेबिलिटी, उसको अपने ऊपर ट्रस्ट ना होना, ये सब चीज़ें उनको कहीं न कहीं रोकता है आगे बढ़ने से, एक्शन लेने से। ये चीज़ें कहीं न कहीं रिप्रेज़ेंट हो रही है। तो इसीलिए व्यक्ति को कहीं न कहीं होपलेस हो रहे हैं। चाहे वो आपकी तरफ आना हो, चाहे वो आपके लिए कुछ एक्शन लेना हो, कुछ भी हो। बट ये व्यक्ति को ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं ये जो है बहुत बुरी तरह फँस गए हैं, बहुत बुरी सिचुएशन में आ गए हैं। अब ये सिचुएशन को टैकल करना इनके बस की बात नहीं है। सेकंड चक्र यहाँ पे क्या दिखा रहा है डिवाइन एंजल? अ, एनर्जी दिखा रही है 9 ऑफ कप्स की, जो कि बात करती है उनकी उनके सैटिस्फैक्शन की, कि उनकी सैटिस्फैक्शन कहाँ है। ठीक है? तो उनकी जो सैटिस्फैक्शन है ना व्यूअर्स, वो है तो आपके साथ में। उनकी जो फीलिंग है, जहाँ पर उनको खुशी मिलती है, वो है तो उनकी आप ही के साथ में। ये चीज़ तो उनको पता है। लेकिन अगेन मैं ये बोलूँगी ना कि आपको जो होप दे रहे हैं, आपके साथ में जो चीज़ें खींच रहे हैं, वो इसी वज़ह से कि अगर आप भी इनसे दूर हो गए तो इनका सैटिस्फैक्शन, इनका फीलिंग, इनके इमोशंस, एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड। रिफ्यूज़िंग टू सी, क्या देखने के लिए बात हो रही है? एस ऑफ सोर्ड, इस कनेक्शन में पॉसिबिलिटीज़, या फिर ये कहें कि एक रास्ता आपके पर्सन वो नहीं देख पा रहे हैं। उनको उनका दिमाग नहीं चल रहा। उनको चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं, उनको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। वो कैसे आगे बढ़ें, वो नहीं देख पा रहे हैं। उनका दिमाग बड़ा हौच-पौच सा है। अपने आप में चीज़ें कैलकुलेट करते रहते हैं, अपने आप में चीज़ें इधर से उधर सोचते रहते हैं कि ये करूँगा तो ये हो जाएगा, ये करूँगी तो ये हो जाएगा। ठीक है? अगर उसने ये नहीं करा, उसने ऐसा नहीं करा, ये सब चीज़ें मतलब समझ रहे हो ना? आपकी तरफ से भी पॉसिबिलिटी कि यार ये व्यक्ति ऐसा कर सकती है, वैसा कर सकती है, या फिर ये एक्शन हो सकता है। तो ये व्यक्ति के दिमाग में बड़ी हौच-पौच है, दिमाग इनका क्लियर नहीं है और ये चीज़ें इसी वजह से क्लियरली समझ भी नहीं पा रहे हैं। सोलर प्लेक्सिस की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है? ओके, सोलर प्लेक्सिस पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, जो कि ये तो ज़रूर दिखाती है कि व्यक्ति आपको चाहे दिखाए ना दिखाए, लेकिन उनके मन में एक चीज़ तो ज़रूर है कि दे वांट टू इंटिमेट विद यू ऑलवेज़। ठीक है? ये चीज़ तो यहाँ पे नज़र आ रही है। तो उनके मन में आपको लेके जो फीलिंग, इमोशंस जो लव वाले हैं वो यहाँ पे साफ नज़र आ रहे हैं। बट व्यक्ति, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जो करंट सिनेरियो आप दोनों के बीच में चल रहा है, उसकी वज़ह से ये उसको भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, या एक्सप्रेसिव खुल के नहीं हो पा रहे हैं, या आपको ये नहीं दिखा पा रहे हैं कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, या फिर इनके प्यार में आपके लिए कितनी शिद्दत है। ये व्यक्ति ये चीज़ें कहीं न कहीं एक्सप्रेसिव भी नहीं कर पा रहे हैं। ओके, वेल डिज़र्व्ड रिवॉर्ड की एनर्जी यहाँ पे क्या आ रही है डिवाइन एंजल? क्या बता रही है? यस, मैंने बोला ना, आप अपनी जगह सही हो, आप जो चाहते हो इनसे वो बिल्कुल सही है। आपको ये मिलना चाहिए, आपका हक है, मेबी इनका साथ, इनका प्यार, क्योंकि आपने इनका बहुत लंबे समय तक इनका इनका साथ निभाया, इनको प्यार किया है, इनके ही होके रहे हो, और आपको ये आपका हक बनता है कि अब ये व्यक्ति आपके लिए वो सब कुछ करे, आपको वो सब कुछ दे, आपको अपना साथ, अपना टाइम, अपना प्यार, अपने एफर्ट, अपना रिश्ता, अपना कमिटमेंट,
अपना सब कुछ ये व्यक्ति आपको दे दें, आपको सुपुर्द कर दें। तो ये व्यक्ति कहीं न कहीं ये चीज़ को तो कहते हैं, देखो तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो, तुम जो चाहती हो वो बहुत ही सही है, लेकिन कहीं न कहीं ये व्यक्ति आपको ये सब कुछ दे पाने में इनकैपेबल है, और इसी वजह से आप इनसे दूर ही या कहीं न कहीं महसूस कर पा रही हो, या दूर दूर हो रहे हो, या दूर होते चले जा रहे हो बिकॉज़ ऑफ देयर लैकिंग और इनकैपेबिलिटी। ये चीज़ें आपके पर्सन यहाँ पर आपके लिए महसूस कर पा रहे हैं। उनको ये भी पता है कि कहीं न कहीं आप अपनी जगह सही हो। अगर आपके पर्सन आपको ये नहीं दे सकते हैं, तो आपका इनसे दूर चले जाना एक वाइज़ डिसीज़न है, नॉट अ बैड डिसीज़न, जिसको ये गलत नहीं ठहरा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर इंसान को जब देखो कुछ कुछ चाहिए होता है कहीं न कहीं, कुछ रहने के लिए, कुछ होने के लिए, और जब वो नहीं मिलता है या फिर उम्मीदें टूटती हैं, फिर इंसान का वहाँ पर होने का कोई मतलब नहीं है। तो ये चीज़ें आपके पर्सन भी समझ पा रहे हैं। देखो, ये अगर आपको नहीं दे सकते हैं, ऐसे ही आपको उम्मीद सिर्फ़ देने से बात नहीं बनेगी, इनको कुछ ना कुछ आपके लिए करके दिखाना होगा। लेकिन अगर ये व्यक्ति अपने ऊपर ही बिलीव नहीं कर सकते हैं, तो ये आपके साथ में आगे क्या ही बढ़ पाएँगे। तो आप दोनों का इस चीज़ को लेके बड़ा ही विकट डिस्कशन हुआ हुआ नज़र आता है, और ये व्यक्ति देखो डिस्कशन के बाद में आपसे पीछे तो हटे हैं, बट ये आपको गलत नहीं कहते हैं, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो। ठीक है? ये चीज़ें आपके पर्सन इस समय सोच रहे हैं आपके लिए कि यार बंदी अपनी जगह या बंदा अपनी जगह सही है, उसको चीज़ें मिलनी चाहिए वैसे जैसे कि वो चाहती है या चाहता है। ठीक है? तो ये आपके पर्सन के राइट नाउ के थॉट आपके लिए नज़र आ रहे हैं। चलिए देख लेते हैं आपके लिए और क्या है यहाँ पे करंट फीलिंग। अगर ये रीडिंग आपके लिए ज़रा-सी भी रेज़ोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ना देखो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। वो मेरे को ये दिखाता है कि आप मेरे काम से कितने सैटिस्फाई हैं। ये चीज़ें रिप्रेज़ेंट करता है कि चीज़ें कितनी कनेक्ट हो रही हैं आपसे, है ना? तो ये चीज़ें हैं। सो प्लीज़ डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए इनके पार्टनर के और क्या थॉट है। आई वॉन्ट यू बट आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। ठीक है? तो आपके पर्सन आपको अपनी फ्यूचर का पार्ट मानते हैं या फिर पार्ट बनाना चाहते हैं। आई ट्राई टू रिप्लेस यू बट नाउ आई रियलाइज दैट यू आर इररिप्लेसेबल एंड नाउ यू आर गोन। तो आपके पर्सन को चीज़ें तब समझ में आ रही है जब आप उनकी लाइफ से जा चुके हो, या फिर अभी उनको समझ में आ रहा है कि भाई आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। दे हैव अ डिज़ायर फॉर यू। ठीक है? यू आर आर्ग्यूमेंटेटिव, आप बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करते हो, बहुत ज़्यादा इनके साथ में जैसे अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेके बढ़ जाते हो सम टाइम। ठीक है? आई लव यू बट वी हैव नो फ्यूचर टुगेदर। यस, फ्यूचर में नहीं हो साथ में, लेकिन आपको अपने फ्यूचर में रखना ज़रूर चाहते हैं। ये चीज़ें मुझे नज़र भी आई थी यहाँ पे। आई एम नो लॉन्गर अवेलेबल एज दिस कनेक्शन इज़न्ट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। इसीलिए आपके पर्सन इस समय एफर्ट नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है? जो कुछ भी हो रहा है वो राइट नहीं है, या फिर चीज़ें गड़बड़ा जाएँगी। यू स्पेंड टू मच मनी, आप बहुत ज़्यादा मनी स्पेंड करती हो या करते हो, बहुत ज़्यादा खर्चीले हो सकते हो। योर लव इज़ लाइक अ ड्रग एंड व्हेन आई फील ओके। तो बात वही है कि आपके लिए आप अपने पर्सन के लिए एक लत हो, ये जिसकी इनको आदत है, जिसको दूर कर देना इनके बस में नहीं है, ऐसा आप समझ सकते हो। नाउ हाउ मच यू सेक्रीफाइस फॉर मी। तो नाउ आपके पर्सन इन चीज़ों को समझ चुके हैं कि आपने उनके लिए कितने सेक्रीफाइस किए हैं। ठीक है? ये चीज़ें और आप दोनों के बीच की बढ़ती हुई दूरियां इनको पागल कर रही हैं। तो आपके पर्सन इस समय देखो आपके लिए बहुत कुछ महसूस करें, बहुत कुछ उनके मन में, बहुत कुछ आपके लिए करना भी चाहते हैं, पर उनकी जो करंट सिचुएशन है वो उनको अलाउ नहीं करती है कि वो इस तरफ मतलब कुछ कुछ कर सकें या कुछ एक्शन ले सकें, या फिर आपको रियलाइज़ करा सकें दे लव यू। ये चीज़ें हैं। ठीक है? और इसी वज़ह से कहीं न कहीं चीज़ें आप दोनों के बीच में कॉम्प्लिकेटेड भी हो रही हैं। बट व्यक्ति जो है आपको यही बोलना चाहता है कि भई वो आपके लिए पागल है, वो आपको खोना नहीं चाहता है। वो डरता है आपको खो देने से, क कहीं कुछ एक्शन का रिएक्शन हो गया तो वो आपको हमेशा के लिए खो ना दे बस। खोने से डरता है आपका पर्सन। तो ये आपके पर्सन के राइट नाउ के करंट थॉट फीलिंग आई है। अगर ये रीडिंग आपके लिए रेज़ोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। पर्सन के लिए वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।